नमस्कार, आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर भीमराव अंबेडकर जी की मौजूद है और ये हज़रतगंज लखनऊ का इलाका है। बगल में आपका बीजेपी का मुख्य कार्यालय है और यहाँ मेरे पीछे देख सकते हैं पुलिस फोर्स भारी तादाद में यहाँ पर लगी हुई है, क्योंकि अभी कोरोना का काल चल रहा है। और वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से बीजेपी के अनुसूचित मोर्चे के मोर्चा यहाँ पर मौन प्रदर्शन कर रहा है, अगर उनसे आप बात करेंगे तो उनका यही कहना है कि हम बात नहीं कहना चाहते हैं। इतना वो रोषित हैं, इतना वो द्रवित हैं, इतना भावुक हैं कि एक प्रधानमंत्री जो उनके सबसे बड़े लीडर हैं, उनकी सुरक्षा में जिस तरीके से आपको पता होगा कि वो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर था और एक फ्लाईओवर के ऊपर किस तरीके से 1000 से ज़्यादा लोगों ने उनको घेर दिया था सामने से, और फिर उनको वापस लौटना पड़ा बिना रैली को संबोधित किए हुए। वहीं वहाँ की जो सरकार है, आपको पता होगा कि वहीं जो सरकार है कि वो अपने काम से बिल्कुल ही पीछे हट रही है और चूक की बात को बिल्कुल ही साफ इनकार कर रही है। और एनएसजी पर पूरा वो आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को उन्हीं को देखना चाहिए। तो यहीं चन्नी जो सरकार है वो ये कहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी अगर अपनी सुरक्षा को लेकर इतने गंभीर हैं तो उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। और वहीं कांग्रेस के जो सिद्धू हैं, जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस तरीके से जो नाटक किया है उससे पूरी पंजाब को बदनाम करने का उन्होंने ये काम किया है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता, पूरे देश के प्रधानमंत्री होते हैं। और पूरे देश के प्रधानमंत्री को अगर वो किसी प्रदेश में जाते हैं तो वहाँ उनको सुरक्षा प्रदान करना उस प्रदेश की राज्य सरकार का दायित्व होता है। और इस दायित्व को निभाने में बिल्कुल ही चन्नी सरकार नाकामयाब रही है। और अब वो दर बदर अपने पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को इस बात से अवगत करा रहे हैं कि हमारी तरफ से कोई चूक नहीं हुई। लेकिन जो एफिडेविट वहाँ की सरकार द्वारा होम मिनिस्ट्री को दिया गया है उसमें साफ वो भी कबूल करते हैं कि पंजाब की सुरक्षा में जो चूक हुई है प्रधानमंत्री की वो उन्होंने की है। और इसका वो दायित्व वहाँ की पुलिस पर लगा रहे हैं, जो रिपोर्ट सामने आई है। और अब आज ही अभी सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई चल रही है कि जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है उसके लिए आगे कैसी कमेटी बनाई जाए और इसको कितनी गंभीरता से लिया जाए। तो आज यहाँ पर कोई कुछ नहीं कहना चाहता है, बस सभी मौन हैं। और ये मौन मुझे लगता है ये काफ़ी सवालों का सवाल खड़े करता है, क्योंकि इस तरीके से प्रधानमंत्री जिस देश ने 2 से ज़्यादा प्रधानमंत्री अपने इस तरीके से इन सुरक्षा चूकों की वजह से गंवाए हैं, उनकी महत्वपूर्ण जानें गंवाई हैं। और वही पार्टी जिसने अपने 2 बड़े प्रधानमंत्रियों को गंवाया है, अगर वही पार्टी ऐसी सुरक्षा में चूक को डिफेंड करती है तो ये ज़रूर एक तरीके से उनके लिए शर्मिंदगी की बात होती है, क्योंकि उन्हें ऐसा अगर कोई भी प्रधानमंत्री हो तो उनको इस पर ज़रूर जवाब देना चाहिए। नमस्कार, जो अनुसूचित मोर्चे द्वारा आज जो ये मौन धरने का ऐलान किया था अब वो समाप्त हो गया है, तो इनसे पूछते हैं सर, जो आज ये धरने का ऐलान किया गया था ये क्यों किया? ये इसलिए किया कि हमारे अनुसूचित जाति मोर्चा जो अनुसूचित जाति के शोषित पीड़ित समाज के जो मसीहा माने गए हैं, जिन्होंने 2014 से लेकर अब तक जो उन शोषित पीड़ित समाज के लिए एक प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है, उनको तमाम प्रकार की योजनाओं ज़मीन पर उतार कर उनको जो लाभ दिया है, आज वो बहुत दुखी है। और आपने देखा पंजाब के अंदर जिस तरीके से उनकी सुरक्षा में चूक, अर्थात उनके उस सुरक्षा को लेकर जो खिलवाड़ बनाया गया, उससे अनुसूचित समाज के लोग सभी दुखी हैं। और उस दुख को और उनकी सुरक्षा को, उनकी जान माल की रक्षा के लिए आज मैंने मौन धारण करके एक 2 बजे तक का मैंने एक प्रदर्शन धरना किया। और मैं मांग करता हूं, ईश्वर से भी कामना करता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री की दीर्घायु हो और दोबारा ऐसी चूक ना। मैं कांग्रेस के उन नेताओं को जिन्होंने ये कुचक्र रचा, उन्होंने जो है उनकी मैं भूरी जो है इतना गुस्सा क्रोध, मैं पुरजोर उनका विरोध करता हूं। और अगले लोगों से मैं आग्रह करता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए इस तरह की जो अव्यवस्था की गई उनकी सुरक्षा को लेकर ऐसा ना हो, वरना हम सड़कों पर आएंगे, इससे बुरा प्रदर्शन करेंगे, चाहे मेरी जान रहे या न रहे। हम अपने प्रधानमंत्री जी को लेकर के बहुत चिंतित है, समाज भी हमारा चिंतित है।
उसको लेकर के आज ये मौन धरना था हमारा। लेकिन पंजाब के सीएम तो कह रहे हैं कि वहाँ पर सुरक्षा में जो चूक नहीं हुई है और ये प्राकृतिक कार्य है। वो पूरी दुनिया देख रही है, आप परेशान ना हो, पूरी दुनिया देख रही है। जिस तरीके से उनके शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री के लिए जो उन्होंने किया है, जिन शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है एक प्रधानमंत्री के लिए, मैं उसकी भी निंदा करता हूं। और उनको इस तरीके से एक प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ करके एक प्रधानमंत्री के लिए जो है आप ऐसा नहीं कर सकते। बस बैनर छोड़ दो, बैनर बैनर के उधर जाओ। तुम कहाँ बीच में आ रहे हो? बैनर छोड़ दो, बैनर बैनर के उधर जाओ। नमस्कार। इस समय मेरे आप पीछे देख सकते हैं किस तरीके से कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की जो सुरक्षा में चूक हुई थी पंजाब के फिरोजपुर में, उसके बाद आक्रोश में आकर आज यहां पर एक तरीके से मौन व्रत धारण करते हुए प्रधानमंत्री की लंबी आयु की कामना के साथ साथ जो पंजाब कांग्रेस ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक की उसके खिलाफ यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है और इस पर लिखा हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में चूक के खिलाफ मौन धरना किया जा रहा है। और अभी यहां से संविधान की निर्माता अंबेडकर जी की मूर्ति के पास जाकर ये मौन धरना शुरू किया जाएगा। लखनऊ की सड़कों से गुजरता हुआ ये मौन धरना अब माननीय अंबेडकर जी के मूर्ति के पास जाएगा। जिस तरीके से माननीय अंबेडकर जी ने किस तरीके से ये संविधान का निर्माण किया था और आज जिस तरीके से एक प्रधानमंत्री के लिए एक राज्य में किस तरीके से उनकी सुरक्षा में चूक की जाती है और वो लगभग 20 मिनट से ज़्यादा एक ही फ्लाईओवर पर वो खड़े इसलिए हो जाते हैं क्योंकि एक सरकार जो चुनी हुई सरकार है उसने एक प्रधानमंत्री के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं की और उन्हें खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। इससे ज़्यादा शर्म की बात इस देश के लिए नहीं हो सकती है कि एक प्रधानमंत्री की सुरक्षा पे इस तरीके से चूक हो जाए और एक सरकार उसको डिफेंड करने के लिए सारे तरीके से प्रधानमंत्री को ही कोसने लग जाए। अब हमारे सामने आप देख सकते हैं जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक की गई उसके बाद अब ये धरना अब पहुँच गया है हमारे पीछे हैं संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर जी के पास और उनसे ये मतलब उन्होंने जो संविधान का निर्माण किया है उसी संविधान की
आज जो संविधान में इस तरीके से खलल डाला जा रहा है, जिस तरीके से उस संविधान की रक्षा नहीं की जा रही है, उसी लिए आज अंबेडकर जी के सामने आए हैं। और बीजेपी के जो ये मोर्चा है उसने आज ये धरने का ऐलान किया है। और अब तो आप देख सकते हैं पीछे हमारे भीमराव अंबेडकर जी के पास पहुंच चुके हैं और ये लखनऊ का हजरतगंज इलाका है और यहाँ पर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति के सामने अनुसूचित मोर्चा पहुँच चुका है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री की सुरक्षा में एक चूक, बल्कि एक सोची समझी षड्यंत्र कहा जा सकता है, जिस तरीके के आंदोलन के दौरान किस तरीके से कई लोगों ने ऐसे वीडियो बनाए जिसमें वो फ्लाईओवर पे रोकते हैं प्रधानमंत्री को, किस तरीके से ऐसे वीडियो गेम जारी हुए, तो जो षड्यंत्र का एक खुलासा करता है। और वहीं जिस तरीके से वहाँ की जो गवर्नमेंट है, चन्नी गवर्नमेंट हो, चाहे वहाँ के जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हो सिद्धू, वो किस तरीके से पूरे इससे पलड़ा झाड़ रहे हैं, पूरा अपना पलड़ा झाड़ रहे हैं। और वहीं पर प्रधानमंत्री को सस्ती लोकप्रियता और पंजाबियत को बदनाम करने का आरोप लगा रहे हैं। बात 2 मिनट में तो 2 ही मिनट में तो चलो हो तो यार बात है ना। अगर आप ऐसे करेंगे तो हम किसको मना कर पाएंगे, आप बताइए। लेंगे ना अध्यक्ष जी, डिसीजन चल रहा है, आप जैसा कहेंगे वैसा करें। हम निवेदन कर रहे हैं, कह नहीं, आप प्लीज इसको खत्म करिए। खत्म, हाँ चलिए नहीं, बात वो नहीं है ना, हम किसी को फिर मना नहीं कर पाएंगे। चलिए